हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छे हो गए आप लोग। और इसके आगे वाले जो वीडियोस थे आपने देखे होंगे, उसको समझा होगा। ठीक है, इस वीडियोस में हम जो विषय लेके आए हैं आपके सामने, वो है आपका फसल उत्पादन। और उस फसल उत्पादन की इकाई नंबर 2। ठीक है, इकाई नंबर 1 जो था आपका जल निकास और पादप पोषण। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हमने खत्म किए थे इकाई नंबर 1 में। इकाई नंबर जो 2 है आपका, वो क्या है आपका खाद। ठीक है, खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूरस। ठीक है, मैन्यूरस बोलते हैं। ठीक है, अब खाद आपने पता होगा आपको खाद क्या होता है। ठीक है, खाद के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, तो हम इसी वीडियो में कुछ बेसिक जानेंगे खाद के बारे में। ठीक है, खाद जो हमारा, तो उसका फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई होता क्या है खाद। ठीक है, इस चीज को हमको क्या है समझना है कि खाद होता क्या है। ठीक है, तो खाद की परिभाषा कुछ इस तरीके से होती है कि भाई वे सभी पदार्थ, ठीक है, जो भूमि में मिलाए जाने पर, ठीक है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ा दे, या पौधों के ग्रोथ में जो सहायक होते हैं, ठीक है, या उनको उनकी वृद्धि करने के लिए जो पदार्थ सहायता प्रदान करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। ठीक है, तो खाद की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो खाद की परिभाषा आपको याद रखना है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद क्या होता है या खाद किसे कहते हैं। तो खाद की सिंपल सी परिभाषा है कि वे सभी पदार्थ जो भूमि को, ठीक है, भूमि में पौधों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती है, दिए जाते हैं, ठीक है, या उनके ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं, उसे खाद कहते हैं। ठीक है, अब खादों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है, अलग अलग प्रकार की खादें होती है। ठीक है, कुछ खादें घरेलू नुस्खों से बनाई जाती है, ठीक है, पारंपरिक होती है कुछ खादें, ठीक है, रासायनिक खादों के रूप में होती है, मतलब जिनको हम कारखानों में बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर ही डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, परिभाषा बताई खाद की। ठीक है, कि खाद की क्या परिभाषा होती है। चलो, खाद पर मतलब वो क्यों आवश्यक हो जाती है, ठीक है, भूमि के लिए, ठीक है, या पौधों के लिए। ठीक है, तो खाद का क्या लाभ है या क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है उसका, किस उद्देश्य से भूमि को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कुछ बेसिक उद्देश्य है, उन्हीं को हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या बेसिक उद्देश्य है। ठीक है, खाद भूमि को क्यों प्रदान की जाती है, जिससे पौधों का ग्रोथ हो। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है, भूमि के जो पोषक तत्व है उनको, है ना, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, या फिर उनको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, खाद दी जाती है। ठीक है, खाद में क्या होते हैं, वो सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो भूमि से नहीं मिल पाते, तो वो खाद उनको प्रोवाइड करता है, खाद से उनको प्राप्त होते हैं, जिनके कारण पौधों का क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद में खाद के द्वारा क्या होता है, भूमि की जो मृदा की जो जलधारण क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, आएगा समझ में आपको कि किस तरीके से खाद का महत्व या उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद में भूमि का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए भी खाद का प्रयोग किया जाता है। खाद क्या करता है, उसके कटाव को रोकने का काम करता है, भूमि के कटाव को। ठीक है, आगे जो है आपका खादों का वर्गीकरण में, ठीक है, दो प्रकार से खादों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो दो प्रकार आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि दो तरीके से इनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एक होता है जैविक खाद और एक होता है आपका रासायनिक खाद। ठीक है, अब रासायनिक जैविक खाद को समझ लेते हैं कि जैविक खाद होता क्या है। मतलब ये जीवांशों द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है, जीवांश होते हैं इसमें। ठीक है, अब जैविक खाद को भी क्या किया जाता है, दो तरीके से डिवाइडेशन हुआ इनका। कितने प्रकार से उनको बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है भारी जैविक खाद। तो भारी जैविक खाद क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ये खाद होते हैं, जैसे आपका गोबर की जो खाद होती है, ठीक है, गोबर की खाद पता है ना आपको। ठीक है, तो गोबर की खाद जो होती है वो भारी जैविक खाद में आती है। ठीक है, उसके बाद में जो कंपोस्ट होता है, वो कंपोस्ट भी क्या होता है, भारी जैविक खाद में आता है। मतलब जो आपका गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद के लिए भी आपको चार प्रकार का वर्गीकरण, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि काय काय से प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये पशुओं के मल मूत्रों से प्राप्त की जाती है, पशुओं का जो अपशिष्ट होता है उनके द्वारा ये खाद प्राप्त की जाती है। ठीक है, कंपोस्ट मतलब जो
कूड़ा कचरा वगैरह होता है तो उसको एक गड्ढे में डालकर उसको, ठीक है, कंपोस्ट तैयार किया जाता है। और वो जो कंपोस्ट होती है वो इस बाहरी जैविक खाद के अंतर्गत आती है। जीवांशों द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, जो अगला है आपका सांद्रिक जैविक खाद। सांद्रिक जैविक खाद में क्या होता है आपका, ठीक है, तो इसको भी जैसे खून की खाद जो हो गई, उसके बाद में हड्डियों की जो खाद होती है, तो ये सारी खादें क्या काय में आती है, सांद्रिक जैविक खाद में आती है। ठीक है, उसके बाद में रासायनिक खाद, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स या इनऑर्गेनिक मैन्यूरस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका भी वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, 4 तरीकों से इनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है, 4 तरीके कौन कौन से हैं, इनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, नत्रजनधारी है ना, नत्रजनधारी मतलब जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया आपका, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, किस में आते हैं, नत्रजनधारी उर्वरक में आते हैं, रासायनिक खाद में आते हैं। ठीक है, फास्फेट धारी जो है, ठीक है, तो फास्फेट भी आपका, फास्फेट की मात्रा जिस खाद में आती है वो फास्फेट धारी खाद हो जाएगा। ठीक है, जटिल उर्वरक भी आपके हैं। उसके बाद में मृदा सुधारक भी है, मतलब जिनके द्वारा मृदा सुधारक, जैसे आपका ये जटिल उर्वरक में एनपीके लिया जाता है ना, कौन सा होता है आपका, एनपी और के। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, और कौन से तत्व है, मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था, है ना, प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व आते हैं एनपीके। ठीक है, और मृदा सुधारक। ठीक है, तो मृदा सुधारक में भी आपका क्या होता है, जितने भी आपके चूना वगैरह हो गया, पत्थर, तो इनके द्वारा, चूने के द्वारा जो खाद प्राप्त होता है वो होता है आपका मृदा सुधारक में। ठीक है, तो मृदा सुधारक के रूप में भी, या फिर जो आपका क्या बोल सकते हैं, जो गल वगैरह आप प्रोवाइड करते हो, तो वो इस कैटेगरीज में आता है। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खाद और उर्वरक में, ठीक है, खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए, है ना, तो 4 नंबर या 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। तो खाद और उर्वरक में आप आसानी से अंतर लिख सकते हो। ठीक है, पहला अंतर होगा भाई, ये क्या होते हैं, ये खेत, इनका निर्माण क्या होता है, खेतों में किया जाता है। ठीक है, या घर पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, परंतु इसको तैयार करने के लिए आपको कारखानों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कारखानों में ही ये उर्वरक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस खाद के द्वारा क्या होगा, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, और इस खाद के द्वारा क्या होगा, जल धारण क्षमता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जैविक खाद का जो असर होता है या फिर जो प्रभाव होता है वो 2 या 3 साल तक के होता है, परंतु जो रासायनिक खाद होती है उसका प्रभाव क्या होता है, तत्काल होता है, तो इंस्टेंटली वो इफेक्ट करता है। जैसे आप किसी फसल को यूरिया प्रोवाइड करते हो, तो यूरिया के कारण क्या हो जाता है, 2 या 3 दिन में आप उसका प्रभाव देख सकते हो कि जो पौधा होता है वो एकदम से उसमें हरापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है खाद। ठीक है, और एग्जाम के द्वारा भी बहुत इजी चैप्टर है आपका ये, और आपका स्कोरिंग बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।